खैरियत तो है? किसके साथ आई बेटा? ड्राइवर के साथ। आओ आओ अंदर आओ। 1 मिनट, जहाँ खड़ी हो वहीं खड़ी रहो, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं। मेरे पास आना चाहो तो अभी भी ऑफर है, कभी तुम पे शक नहीं करता। ईमान को इस घर की बहू कहकर आप उन तमाम रिश्तों को गाली दे रहे हैं जिन्हें रोन कर उसने ऐसी गिरी हुई हरकत की है। तुम उसे तलाक दो और उसके साथ हर ताल्लुक खत्म कर दो। तेरी राह में रुलते फिरती हूँ, तू जो गया तो शाम ने अपने डेरे छोड़ दिए, चांद ने मेरे दरवाजे के फेरे छोड़ दिए, छोड़ दिए। बुझती निजती वीरा वीरा आंखें छोड़ गया, आँख में जितने ख्वाब थे सारे जलते छोड़ दिए, एक ख्वाब में जलती बुझती हूँ, तेरी राह में। ये तो है ही एक नंबर की झूठी, हम सबसे झूठी तो बोलती आई है ये। बस कर, बस हो। मेरी बात सुनने, मेरी बात सुने। तेरी राह में रुलती फिरती हूँ, तेरी राह में रुलती फिरती हूँ। तकती हूँ मैं रास्ता तेरा कभी तो लौटेगा, मैं डरा जन्मा ही मेरा कभी तो लौटेगा। बेटा फरिया, खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। समिया का फोन आया था, कह रही थी कि ईमान को उसके ससुराल वालों ने बदकिरदारी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया है। ना है कि वो उसके नंदोई के साथ कोई चक्कर वक्कर चल रहा था। आजकल की लड़कियां ना माँ बाप की इज्जत का ख्याल करती हैं ना अपनी इज्जत का। लेकिन हमें क्या, खैर मैं तो खुश हूँ। तो चलो अच्छा हुआ, कुछ भी हो उसके साथ हमें क्या। मेरी बेटी का घर उजाड़ा था ना उसने, तो चैन से कैसे बैठती। अब कहाँ हो? और कहाँ होगी, घर वापस आ गई है, समिया के सर पे बैठ गई है आके। भाइयों के अलावा उसका है ही कौन। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप ही ने उसे घर के अंदर आने दिया? समिया नहीं चाह रही थी उसे रखना, लेकिन फैसल ने उसे रख लिया। भाई बहन है उनकी, खून है, कहाँ उसे दर बदर की ठोकरें खाने देता। सबको ईमान की फिक्र थी हमेशा से, मेरी फिक्र किसी को भी नहीं। तुम बात का रुख मत बदलो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि गलती किसकी थी। ना तुम दानियाल से झगड़ा करती और ना ही ये नौबत आती। कहने को ये रिश्ता बहुत मजबूत होता है और यही रिश्ता बहुत नाजुक भी होता है, 3 लफ्जों से टूट जाता है। बेशक मैंने तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी तरफदारी की, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि गलती किसकी थी। जो कुछ मेरे साथ हुआ है उसमें गलती मेरी नहीं थी अम्मी। ईमान, उसने मेरा घर तोड़ा है और आप भी उसे सबक सिखाने के बजाय उसको घर में बिठा के उसकी खिदमतें कर रही। अगर वो चाहती तो अब भी उससे मेरा बदला ले सकती थी, लेकिन यहाँ तो सबको यही फिक्र लगी रहती है कि ईमान ससुराल से निकलकर कहाँ जाएगी। लेकिन किसी को ये परवाह नहीं है कि मैं ससुराल से निकलकर मायके में सारी जिंदगी अकेले कैसे गुजारूंगी, कैसे रहूंगी मैं दानियाल के बगैर। लेकिन आप सबने तो मौका देखते ही आंखें फेर ली। क्या उलफुल बोल रही हो, हमें परवाह है जभी तो क्या अम्मी, तलाक हो चुकी है मेरी। आप ही वहां रहकर भी कुछ नहीं कर पाई और ईमान इतनी दूर रहकर भी मेरे घर बर्बाद करके चली गई। फरिया, फरिया खाना तो खा लो। लो खाना भी खा के नहीं गई, अब गुस्से में खाना भी छोड़ दी।
क्या करूं मैं इस लड़की को बुला के लाती हूँ। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारा नाम उसके नाम के साथ जुड़ा रहे? तुम उसे तलाक दो और उसके साथ हर ताल्लुक खत्म कर दो। क्या ये हो सकता है? उसे छोड़ भी दूं तो क्या दिल से निकाल सकता हूं अपने? लेकिन ईमान, तुम्हारी बेवफाई को माफ करना भी मेरे इख्तियार में नहीं है। प्लीज बिला वजह झगड़ने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैंने तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ा, अपने बच्चे को नहीं। प्लीज मेरी बात तो चली जाओ यहाँ से फरिया, जाओ यहाँ से। फरिया, फरिया दरवाजा खोलो, आकर खाना खा लो। खाना छोड़ के क्यों चली गई? खाने से क्या नाराजगी है तुम्हारी? चलो आओ। फरिया बेटा मेरी बात सुन लो बेटा। फरिया इतना गुस्सा ठीक नहीं है, आ जाओ मेरी जान, खाना खा लो। ओके भाई समिया, मैं अभी जा रहा हूँ। अच्छा फैसल, एक काम कीजिएगा, आते हुए ना कोई अच्छे से फ्रूट्स लेकर आइएगा। बड़े दिन हुए अच्छे फ्रूट नहीं खाए, गले साड़े मत ले आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई बड़ा लेट उठनी, खैरियत तो थी? नाश्ता वाश्ता नहीं किया? इंसान की आदतें वक्त और हालात से बदल जाती हैं, और शायद आप भूल रहे हैं, ईमान को अपने ससुराल के माहौल की आदत हो चुकी है। अब बोला वहाँ कौन उठता होगा इतनी सुबह सुबह, है ना? अच्छा भाई ठीक है, तुम अब ईमान को नाश्ता करवा देना। अरे आप फिक्र क्यों करते हैं, आप जाएं, ये तो घर पर है ना, फिर करवा दूंगी, इसने कहीं जाना थोड़ी ना है। जी फैसल भाई मैं कर लूंगी, वैसे ही मुझे भी इतनी भूख नहीं है। ठीक है, अपना ख्याल रख। ओके अभी, अल्लाह हाफिज। मैं लेता हूँ फल। अल्लाह हाफिज। ईमान जी अगर तुम्हारा दिल चाहे ना नाश्ते को, तो किचन में जाके खुद ही बना लेना। और हाँ, मेज पर काफी सारे बर्तन पड़े हैं नाश्ते वाले, वो भी किचन में ले जाकर धो देना। मैं कर देती हूँ। वो क्या है कि काम वाली ठीक से काम ही नहीं कर रही थी, तो मैंने निकाल दिया। अब जब तक कोई ढंग की काम वाली नहीं मिलती, तब तक तो खुद ही करना पड़ेगा ना काम। क्या जरूरत है कोई काम वाली ढूंढने की, मैं कर लूंगी, सब पहले भी तो मैं ही करती थी। हाँ लेकिन पता नहीं ना कब तक हो यहाँ तुम। खैर जब तक हो काम करती रहोगी ना, तो दिल लगा रहेगा तुम्हारा, टाइम भी अच्छे से पास हो जाएगा। काफी सारे बर्तन है, जल्दी करना, और भी काम है। तुम्हारी बदौलत मेरी बहन आज तकलीफ में है, तो मैं तुम्हें वो मजा चखाऊंगी कि याद करूंगी, और कुछ ही दिन में सर पर पैर रखकर भागोगी यहाँ से। माँ बेटा, मुश्किलात किसके जिंदगी में नहीं होती, लेकिन इस तरह तकलीफ देने का अपने आप को क्या फायदा। देखो माँ बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा मुश्किलात की आंखों में आंखें डालकर फाइट करना सिखाया,
लेकिन डैड ये इतनी मामूली बात नहीं है। मैं अरे बेटा, मेरी बेटी तो बहुत निडर और बहादुर है। हा? वो इतनी जल्दी गिव अप कैसे कर सकती है? लेकिन बेटा, नाश्ते और खाने का क्या कसूर है? ना खाने से क्या मुश्किलात दूर हो जाएंगी? चलो बस, नॉट एनी मोर। अब पिछली बातों को बिल्कुल भुला दो और आज के बाद इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करेंगे। बेटा, गलत रास्ते पे चलने का सोग नहीं मनाया जाता, बल्कि दुरुस्त रास्ता तलाश किया जाता। ठीक कह रहे हैं तुम्हारे डैड, सब कुछ भूल जाओ और छोड़ो ईमान और रहमर को। हम सब यहां चल रहे हैं और उनकी दी गई तकलीफ में आंसू बहा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि हो सकता है कि वो खुश हो। ना तो उन पे कोई रोक टोक है और ना ही कोई डर खौफ। मुझे तो लगता है कि वो दोनों मिलते भी होंगे। अच्छा, मुझे तो हैरत है कि ईमान के घर से कोई आया भी नहीं। किस मुंह से आएंगे भला, और किस तरह करेंगे अपनी बहन की हरकतों को जस्टिफाई? याद है ना कितनी बदतमीजी कर रहा था? बड़ा शौक था अपनी बहन को ले जाने को, अब रखे अपने पास। और मैंने तो फखर को साफ कह दिया कि ईमान को तलाक दे दे। एक जान छुड़ाए उससे। ओह सॉरी, कर लो अटेंड। मैं चली जाती हूँ अपने कमरे में। तुम खुद क्यों नहीं चली जाती अपने कमरे में? आराम और सुकून से बात कर लेना ना अपने पुराने आशिक से। फोन ऑफ करने से क्या होगा? बात तो करनी होगी तुम्हें मुझसे। इतनी आसानी से पीछा छोड़ने नहीं वाला मैं तुम्हारा। मॉम, आपने कुछ ज्यादा डिमांड कर लिया मुझसे। मेरे लिए ईमान से ताल्लुक तोड़ना इतना आसान नहीं। ईमान, आखिर क्या कमी थी मुझ में, मेरी मोहब्बत में, जो तुम इस रिश्ते को इस मुकाम तक ले आई? क्यों किया तुमने मेरे साथ ये धोखा? नंबर क्यों बन जा रहा है इसका? हेलो। हेलो, मैं मनाल बात कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी, कौन मनाल? इतनी जल्दी भूल गए? हम लास्ट वीक ही तो मिले थे। ओह मनाल, आई एम सो सॉरी यार, मैं बहुत ज्यादा मेंटली ऑक्युपाइड था तो पहचान नहीं सका और अचानक से आपकी कॉल आ गई। हाँ, अचानक ही मेरा मूड हुआ कि क्यों ना किसी अच्छी सी जगह पे मजेदार सी कॉफी पी जाए। और आप और मैं। मनाल, आई एम सॉरी, पॉसिबल नहीं होगा, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, फिर कभी सही। ऑफ कोर्स। बाय। ये समझता क्या खुद को? इतना एटीट्यूड तो आज तक मैंने किसी में नहीं देखा। बार बार मेरी इंसल्ट करके ये साबित क्या करना चाहता है कि ये इस दुनिया में अकेला मर्द है, या बाकी सब इससे इंफीरियर है। मैं ही स्टूपिड हूँ जो वहाँ की बातों में आकर इसके बारे में नए सिरे से सोचने पे मजबूर हो गई। वरना जिस तरह इसने पहली बार मुझे रिजेक्ट किया था,
मुझे तो इसे पलटकर देखना भी नहीं चाहिए था, लेकिन नहीं, इसका खुद पे जो गुरूर है वो तो अब मैं तोड़ कर ही रहूंगी। ठीक कह रहे हैं तुम्हारे डैड, सब कुछ भूल जाओ और छोड़ो ईमान और रहमर को। हम सब यहां चल रहे हैं और उनकी दी गई तकलीफ में आंसू बहा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि हो सकता है कि वो खुश हो, ना तो उन पे कोई रोक टोक है और ना ही कोई डर खौफ। मुझे तो लगता है कि वो दोनों मिलते भी होंगे। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। अहमद को मुझसे अलग करना ही तो मकसद था ईमान का। वो तो खुश होगी, उसने छीन लिया मुझसे अहमद को। फरिया, है फरिया, कब तक अपने आप को कमरे में बंद रखेगी? जी अम्मी, आप कहाँ गई थी? अरे इतना लंबा सफर करके आई हूँ, जरा सांस ले लूं फिर बात करती हूँ। शगुफ्ता के घर गई थी। शगुफ्ता खाला के यहाँ? वहां क्या काम पड़ गया? था एक जरूरी काम, लेकिन तूने क्या हुलिया बना रखा है? रात से खुद को कमरे में बंद कर रखा है, न खाया न पिया और न ही मेरी बात सुनी। खुद को भी अजियत दे रही है और मुझे भी तकलीफ में रखा हुआ है। आदत डालने अब अम्मी, मेरी जिंदगी ऐसी गुजरे। अल्लाह ना करे कि तेरी जिंदगी ऐसे गुजरे। बेटा सब्र करना चाहिए। हम सब्र करने के अलावा कर ही क्या सकते हैं? ये दुनिया बेवा औरत के साथ हमदर्दी तो करती है, लेकिन तलाक याफ्ता औरत का जीना दो भर कर देती है, उसे जीते जी मार देती है। तुम इसे अपनी किस्मत का लिखा समझकर तस्लीम कर लो। कैसे अम्मी? दानियाल मेरी मोहब्बत है, मैं उसको कैसे भुला? मोहब्बत थी, अब नहीं है। वो छोड़ चुका है तुम्हें। उसे छोड़ने में तुम्हें एक मिनट भी नहीं लगाया, फिर उसके लिए ये मातम क्यों मना रही हो? भूल जाओ उसे। अगर इतना आसान होता तो शादी से पहले ही भुला देती। जो पहले नहीं किया ना, वो तुम्हें अब करना पड़ेगा। और अब तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है उसे भूल जाने के अलावा। अच्छा खैर छोड़ो, तो मुझे ये बताओ, इद्दत के बाद क्या सोचा है तुमने? क्या करना चाहोगी? पता नहीं, लेकिन ये जरूर जानती हूँ, इद्दत खत्म होने के बाद एक एक इंसान से अपनी तकलीफ का हिसाब लूंगी मैं तुमसे क्या जानना चाह रही हूँ और तुम क्या बातें कर रही हो? अभी तक तुम उन्हीं बातों में उलझी हुई हो। आप नहीं समझ सकती मेरे दिल पर क्या गुजरती है। होश के नाखून दो बेटा, कुछ सोचो अपने मुस्तकबिल के बारे में। पहाड़ जैसी जवानी तुम्हारे आगे पड़ी है। अगर तुम सोचना नहीं चाहती तो ना सही, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि मुझे आगे तुम्हारे लिए क्या करना है। क्या मैं समझी नहीं, क्या सोच लिया आपने? जब वक्त आएगा तो बता दूंगी। तो ईमान तो ये पैसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए कि ये दानियाल ने भिजवाए हैं। तुम्हारी बहन तो शादी से पहले भी 10 लड़कों के साथ इन्वॉल्व थी। बस, अब हद से बढ़ नहीं है आप। मैं ये सब कुछ सिर्फ ईमान की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूं, वरना तेरी राह में रुलते फिरती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ईमान, ईमान। अरे भाई कहाँ बिजली गिरा के आए हैं?
जो आते हंगामा मचा रहे हैं। बिजली कहीं नहीं गिरी है। ईमान कहाँ है? इस घर में आपकी बीवी और एक बच्चा भी है, कभी उनकी भी खबर ले लिया करें। दानियाल ने कुछ पैसे भिजवाए थे ईमान को, वही देने थे इसे। अच्छा, तो ईमान तो ये पैसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए कि ये दानियाल ने भिजवाए हैं और उससे हमारा अब कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन पैसे तो ईमान के हैं ना भाई। तो ठीक है, अगर ये चाहे तो उसकी चीजें और पैसे इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन इस घर से इसको जाना होगा। नहीं तो दानियाल से अपने ताल्लुकात जरा कम करें। ईमान बेटा, मैं ये फल लेकर आया था फ्रिज में। अरे फैसल, ये तो आपने बड़ा अच्छा किया। टीपू कल से इतना शोर कर रहा था कि मामा फ्रूट चाट खाना है, बस अभी उसे बना के देती हूँ फ्रूट चाट। बड़ा मजा आएगा, आज तो हम खाएंगे फ्रूट चाट। मोहब्बत मीना इंसान को जलील करवा कर। मुझे पैसे नहीं चाहिए फैसल भाई। मैंने दानियाल भाई को मना भी किया था। अच्छा, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना। गलती मेरी है, मुझे समिया से छुप कर। मेरी ऐसी तो कोई जरूरत नहीं है जिसके लिए आपको समिया भाभी से छुपकर मेरी मदद करनी हो। हाँ फिर भी, लेकिन तुम जानती तो हो समिया। मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो एक काम करेंगे। बोलो। फखर से जाके मिलने। प्लीज, मैं खुद चली जाती हूँ। मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा, उससे मिलकर आऊंगा। मैं खुद ये चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपने घर वापस चली जाओ, इससे पहले कि बात ज्यादा बिगड़ जाए। ये तुम्हारी मेरी जान, तुम खुद को क्यों इतनी अजियत दे रही हो? मॉम, जो कुछ अहमर और ईमान ने मेरे साथ किया है ना, मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा। यकीन तो हमें भी नहीं आ रहा, मगर you know, like first I was in shock and denial कि ये सब सच नहीं है, लेकिन अब मैं ईमान की चाल और साजिश दोनों समझ गई हूं। उसका मकसद था ना अहमर को मुझसे दूर करना, कर दिया ना उसने। और फिर उसने अहमर के दिल में जो उसकी फीलिंग्स थी उसका यूज करके हम दोनों का रिश्ता तोड़ने की कोशिश की है ना। मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें ज्यादा कसूर ईमान का है। समीना आंटी को कॉल करें और उनसे शिकायत करें। लेकिन बेटा, आप उनको बताएं किस तरह अहमद ने ईमान की बातों में आके मुझे धोखा दिया है। और आपको तो उनसे बात करनी चाहिए ना मॉम, करेंगी ना आप? अच्छा, मगर पता नहीं क्यों मुझे लगता कि इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। हाँ, लेकिन मैं समीना से बात जरूर करूंगी। उसे कहूंगी कि अहमद ने तुम्हारे साथ कितनी ज्यादती की है। जान, तुम परेशान मत हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। ईमान और अहमर को एक नहीं होने दूंगी मैं, चाहे इसके लिए मुझे अहमर को धोखा और बेवफाई माफी क्यों ना करनी पड़े, लेकिन ईमान नो वे।
ईमान, मैंने पैसे फैसल भाई को भिजवा दिए थे। तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो प्लीज मुझे बिला झिझक बताना, ठीक है? दानियाल भाई, आपको क्या जरूरत थी पैसे भिजवाने की? क्या करूंगी पैसों का, मुझे नहीं है जरूरत। ईमान, इमरजेंसी हो सकती है और वैसे भी इंसान की 100 जरूरियात होती हैं। तुम वो सब बातें छोड़ो, तुम ये बताओ भाई ने तुम्हें पैसे दिए? और देखो मुझसे झूठ मत बोलना। वो लाए थे मुझे देने के लिए, लेकिन समिया भाभी। मगर भाभी ने वो पैसे छीन लिए। वो आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। अरे तो ना रखें कोई ताल्लुक, लेकिन मेरी बहन से मेरा ताल्लुक सारी जिंदगी रहेगा। तुम लोगों, मैं अभी भाई से बात करता हूँ कि वो बंद करें भाभी की मनमानियां। नहीं दानियाल भाई, प्लीज आप किसी से कुछ मत कहिएगा। मैं पहले ही बहुत ज़हनी अजियत से गुजर रही हूँ। इस वक्त मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि फखर की आंखों पे जो गलतफहमी की पट्टी बन गई है वो उतर जाए। अगर फैसल भाई और समिया भाभी भी झगड़ेंगे तो ये मेरी ही परेशानी होगी, इसलिए प्लीज मैं बाद में फोन करती हूँ आपको। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डैड, वो कॉन्ट्रैक्ट वाली फाइल चेक कर ली थी आपने? हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट वाली, उसमें तो काफी गलतियां हैं। वो मेरे ख्याल से बेटा आपने ठीक से पढ़ा नहीं उसको। हाँ, चले मैं दोबारा से बनवा लेता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने फारूकी से कह दिया है, वो दोबारा देखकर ठीक कर देगा उसको। ओके? ऑलराइट। मगर बेटा मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम बहुत ज़हनी दबाव में हो और मैं तुम्हारी मां की तरह तुम पर और स्ट्रेस डालना नहीं चाहता। मगर बेटा, जिस्म का कोई हिस्सा अगर नासूर बन जाए तो उससे छुटकारा हासिल किए बगैर दर्द खत्म नहीं होता। मां को भी मैं यही नसीहत करता हूं और तुम्हें भी यही समझाऊंगा कि कोई भी ताल्लुक खत्म करते वक्त तकलीफ जरूर होती है, लेकिन पूरी जिंदगी इसका बोझ सर पर लादे रखना एक हिमाकत है। आगे तुम खुद समझदार हो बेटा। हेलो जी, मैं मिसेस फखर से बात कर सकती हूँ? आप प्लीज़ उनके नंबर पे कॉल कर लेंगी, वो यहाँ पे है नहीं अभी। ऐसी मैं डॉक्टर आयशा की क्लिनिक से बात कर रही हूँ। आपसे पहले मैंने उन्हें कॉल की थी, उनका नंबर बंद जा रहा है। आज उनकी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर आयशा के साथ, लेकिन वो अभी तक पहुंची नहीं। डॉक्टर आयशा, आई थिंक शी इज़ हर गायनेकोलॉजिस्ट। ईमान पहले भी 1-2 दफ़ा फॉलोअप के लिए मिल चुकी है उनसे। जी, लेकिन उन्होंने खुद कॉल करके अपॉइंटमेंट ली थी। वो बहुत जल्दी में थी, मैंने बहुत मुश्किल से एडजस्ट किया था। आप उनको कह दीजिएगा कि अगर अपॉइंटमेंट कैंसिल करवानी है तो हमें एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दें, नहीं तो हम दूसरे पेशेंट को इन्फॉर्म कर दें। ओके, मैं बता दूंगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। मूड ठीक है मेरा, बस
तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हॉस्पिटल चलें? नहीं, मैंने नेक्स्ट वीक की अपॉइंटमेंट ली हुई डॉक्टर की। खैरियत? सब कंफर्म हो जाएगा तो बता दूँ। नजमा, अहमद की हरकत का सुन के तो मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कहूँ। मुझे तो खुद इतनी शर्मिंदगी हो रही है उसकी इस हरकत पे। पता नहीं मैं अगर वहां होती तो आपसे कैसे नजरें मिला पाती। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि महा किस तकलीफ से गुजर रही है, और फखर भी। हमारे घर तो उस रात जैसे कयामत ही आ गई है। ईमान को मैं ऐसा नहीं समझती थी, तो मुझे बड़ी डिसेंट और वैल्यू वाली लड़की लगती थी। और उसने जब अहमद के हवाले से उस वक्त बात की थी तो उस वक्त भी मैं, नजमा आप प्लीज मुझे कुछ वक्त दें, मैं अहमद से बात करूं, बल्कि मैं उसे डांटूंगी कि उसने कैसे ऐसी घटिया हरकत की है। आप अपने बेटे को जो भी कह लें, लेकिन अब तो हम ये सोचने लगे कि पहले किसका रिश्ता खत्म होगा, महा का या फखर का, क्योंकि अब तो। नजमा प्लीज जल्दबाजी में कोई ऐसा स्टेप मत उठाइएगा कि बाद में हमें पछताना पड़े। मेरी 2 दिन के बाद की फ्लाइट है। आप यकीन जानिए, अगर अहमद ने महा के साथ इंटेंशनली कोई गलत हरकत की है तो मैं उसे खुद सजा दूंगी, और अगर ये सब उससे अनजाने में हुआ है या किसी के बहकावे में हुआ है तो मेरे ख्याल से हमें इस बात पे सोचना चाहिए। बच्चों की गलतियों को ठीक करना बड़ों का फर्ज है। ये हमारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। जी, खुदा हाफिज। तौबा ईमान, अरे शादी के बाद तुम सारे काम ही भूल गई हो। पूरे घर में मसाले की बू फैल गई है। अब भाभी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। ये तुम लोग आजकल की लड़कियां ना, बच्चे पैदा करने हैं तो एहसान करके। अरे दुनिया में कोई नया कारनामा नहीं करने जा रही, ऐसी हालत में ऐसा ही होता है। अच्छा खाना बना लो तो जरा फ्रेंच फ्राइज बना देना। वो टीपू बहुत जिद कर रहा है सुबह से, फ्रेंच फ्राइज खाने हैं। ठीक है, जल्दी से बना देना। इतनी क्या जल्दी थी आपको मुझे छोड़कर जाने की? ये भी नहीं सोचा कि जिंदगी में अगर कभी मैं अकेली रह गई तो कौन मेरी हिम्मत बन के मेरे साथ खड़ा होगा, कौन रखेगा मेरा ख्याल। तो आखिर तुम आ ही गए। मुझे तो यकीन था कि तुम उसकी हरकत का सुनकर। अहमद उस पर इल्जाम लगा रहा, और जो हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। कई बार आंखों देखा सच नहीं होता, आपको गलत फहमी हो रही है। गलत फहमी तो हमारी बल्कि दूर हो गई है। अहमद को वरगलाने में और उससे पुराने रिश्ते जोड़ने में ईमान का 100% रोल है। मैंने तो बारहा अहमद और ईमान को इकट्ठे देखा है। कभी वो लेट नाइट उसको कॉफी बना कर देती है और कभी वो उसके जख्मों पर मरहम लगा रहा होता है। आपके घर का दामाद है तो इस तरह एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कोई बड़ी बात तो नहीं है वैसे। अच्छा, ये तुम्हारे घर में मसला नहीं होता होगा? हम शरीफ लोग हैं, हमारे घर में तो इस बात का तसव्वुर भी नहीं होता कि घर की बहू नंदोई के हाथों में हाथ डालकर खड़ी हो। और जो उसने अहमद से हीरे की अंगूठी ली है सालगिरह पर, क्या फखर ने उसे जेवर से महरूम रखा था जो नंद के शौहर से महंगे महंगे तोहफे वसूल कर रही थी?
तुम्हारी बहन तो शादी से पहले भी 10 लड़कों के साथ इन्वॉल्व थी। बस, अब हद से बढ़ रही हैं आप। मैं ये सब कुछ सिर्फ ईमान की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूं, वरना मैं भी तुम्हें यहाँ इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ कि बदकिस्मती से ईमान अब भी फखर की बीवी है और हमने फैसला कर लिया है कि ईमान अब इस घर में वापस नहीं आ सकती और बहुत जल्द हम डाइवोर्स पेपर भिजवा देंगे। अस्सलाम वालेकुम सलाम। देखो फखर, तुम एक समझदार इंसान हो यार। किसी के भी बहकावे में आकर कोई जज्बाती कदम मत उठा लेना। ईमान सच बोल रही है। तुम बाप बनने वाले हो यार, और वो माँ बनने वाली है यार। और अभी तो तलाक भी नहीं हो सकती है ना। फैसल भाई, अगर मैं आपकी बात का यकीन कर भी लूं कि ईमान बेकसूर है और इस सब में उसका कोई कसूर नहीं है और ये सब कुछ अहमर जानबूझ के उसको फंसाने के लिए कर रहा है, तो आप मुझे ये बताएं कि ईमान ने ये बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ये सब बातें ईमान ने मुझे तभी क्यों बताई जब सारे घर वालों ने ईमान को अहमर के साथ देख लिया, वो भी उस हालत। यार मैं मानता कि ये सारे मसले उसकी खामोशी की वजह से खड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फैसल भाई, बात इतनी छोटी नहीं है जितनी आप समझ रहे हो। लेकिन ईमान की वजह से सिर्फ हमारा घर नहीं बल्कि माँ की जिंदगी बर्बाद हो। माजरत के साथ, अगर आपकी बीवी ऐसे किसी भी ताल्लुक में होती तो आप मुझे बताएं कि आप दरगुजर कर सकते थे, क्या आप माफ कर सकते थे उन्हें? ये मैं चेक दे रहा हूं। ये ईमान की अमानत है मेरे को। रख लिया। जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तब तक मैं पैसे देता रहूंगा और पैदा होने के बाद भी सारी की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। ईमान चाहे तो बच्चे को अपने पास रख सकती है, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। या फिर चाहे तो मुझे मेरी औलाद वापस कर दे, मैं देखभाल कर लूंगा। अब जा सकते हैं।